भगवान की असीम अनुकंपा, श्री राधा माधव की असीम कृपा के द्वारा जो आनंद हमारे जीवन में बरस रहा है, उस सुंदर से आनंद में आप सभी लोग सराबोर होइए। और भागीरथी गंगा का जो आनंद आप सबके जीवन में मिल रहा है, भागवती गंगा के आनंद में जो हम लोग डूब रहे हैं, ये हमारे ठाकुर की ही बड़ी कृपा है, जिस भागवती गंगा का आनंद हम लोग ले रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे आप सभी लोग। महाराज जी का माल्यार्पण भैया जी के द्वारा हो रहा है और भैया जी के द्वारा अपना भाव भी बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियां एक बार भैया के लिए हो। बहुत बहुत आभार आपका। नित्य प्रति आप अपना प्रेम अर्पण करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के पावन आनंद में आज एक एक दिन हमारे जीवन का उस आनंद की ओर बढ़ रहा है। सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन किनारे विराजमान हैं और गंगा के पावन किनारे बैठ के सुंदर सी प्रभु की आनंद में कथा का आनंद दिला रहे हैं। राजा परीक्षित जिनके जीवन का परम भाग्य उदय हुआ, सिंह कुमार ने उनको 7वें दिन मरने का श्राप दिया। अपने मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए और अपने मृत्यु को महोत्सव बनाने के लिए स्वयं प्रभु पहुंचे। और ऐसा कोई श्रोता, ऐसा कोई श्रवण करने वाला मिले तो स्वयं साधु संत का वेश बना के, वैराग त्याग के चक्र चूड़ामणि का अवतार लेके स्वयं मेरे प्रभु ही सुखदेव बनकर पधारे और परीक्षित के जीवन का कल्याण किया। श्रवण की जिनके जीवन में बड़ी अधिकता हो, श्रवण का जिनके जीवन में आनंद हो भैया, परीक्षित को भगवान की कथा के अलावा और कोई प्यास ही नहीं है। परीक्षित को केवल भगवान की कथा की ही प्यास है, प्रभु के कथा का आनंद ही लेते हैं और उसी आनंद में वो सराबोर होते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे जीवन में जो दिन बचा है उसे भगवान श्री वासुदेव मेरे कन्हैया के चरणों में लगाओ, क्योंकि जिनके जीवन का आश्रय भगवान के चरण होते हैं, उनके जीवन का निश्चित कल्याण होता है। यदि तुम भी अपना आश्रय गोविंद के चरणों में बनाओ तो हम सबका भी कल्याण हो। जब तक कथा होती है, श्रवणों में नाम पड़ता है, बड़े भाव और बड़े प्रेम से हम लोग भगवान के प्रति उनकी भक्ति में डूबे होते हैं। लेकिन जैसे ही कथा संपूर्ण होती है, वैसे ही हमारा मन भाव, हमारी वो भक्ति भी चली जाती है। किसी संत ने बड़ी प्यारी बात कही कि तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। अरे दुनिया को रिझाते हो, कभी ठाकुर को भी रिझाया करो। शरीर की सुंदरता में तो कितने हम लोग लगे होते नहीं, एक से एक महंगी क्रीम, एक से एक महंगा साबुन, एक से एक महंगा परफ्यूम। इस हाड़ मास के पुतले को सजाने के लिए हम लोग क्या नहीं करते, न जाने क्या क्या प्रसाधन यूज करते रहते हैं। लेकिन कितना भी प्रसाधन लगा दीजिए, कोई भी क्रीम पाउडर कुछ भी लगा लीजिए, कितना सज लीजिए, क्या बुढ़ापे में किसी की सुंदरता रहती है? क्या 50+ के बाद क्रीम आपको यंग बनाएगी? इसलिए जीवन में जो वास्तविक सुंदरता है उसका विशेष ध्यान रखिए। शरीर निर्मल हो ना हो, भगवान के प्रति अपना मन जरूर निर्मल रखिए। दुनिया में है तो तन निर्मल रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। दुनिया रीझ जाएगी तन की सुंदरता से, लेकिन यदि बांके बिहारी को रिझाना चाहते हो तो प्रभु तन नहीं, वो तो आपका मन चाहते हैं। और जिसने गोविंद चरणों में अपने मन को अर्पण किया, जितने भक्त हुए हैं, चाहे वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो, अर्जुन हो, सुदामा हो, सबने भगवान को अपने मन को अर्पण किया है। अपना मन जब व्यक्ति भगवान को देता है तो प्रभु उस मन को पाकर बड़े गदगद हो जाते हैं। तन साफ बनाते हो, मन को साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो।
दो दिन की बहारों में मन को ना फंसाया करो। संतों का कहना है प्यारे, जब सत्संग मिले तो सत्संग में जाया करो। सज्जना नाम संगः इति सत्संगः, सज्जनों का संग ही जहां हो उसे सत्संग कहते हैं। जहां अनेक अनेक प्रभु के भक्त बैठे हों, भगवान के भक्ति की चर्चा हो, गोविंद के नाम की चर्चा हो, वो सत्संग है। और ऐसे सत्संग में जब व्यक्ति जाता है तो उसका मन जो है वो निर्मल होता है। आज मिला है, जीवन में कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए अपने जीवन को हमेशा प्रभु भक्ति में भगवान की ओर लगाए रखिए। कल के कथाक्रम को याद करें, सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनाई और आज भगवान की बाल लीला है और ठाकुर की बाल लीला बड़ी प्यारी है। गुरुदेव कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान आए ना तो पूरे गोकुल और पूरे वृंदावन में आनंद हो गया। क्योंकि दुनिया में अगर किसी के यहाँ कोई पुत्र हो जाए तो व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, कितना उत्सव मनाता है। और जहां स्वयं पुत्र बन के कोई और नहीं बल्कि मेरे गोविंद ही प्रकट हो गए हो, जहां भगवान प्रकट हो जाए, उनके उत्सव का और उनके आनंद का वर्णन विचार करिए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। जब कन्हैया का अवतार हुआ गोकुल में तो कालः परम शोभना, सुखदेव जी कहते हैं कि मृत्यु भी सुंदर हो गई। काल जिसको देखकर दुनिया डरती है, लेकिन प्रभु के आने से काल भी सुंदर हो गया। एक एक पुत्र हुआ, कंस ने सबको मारा। 7वें में बलराम जी आए और जब बलराम जी आते हैं तो योग माया को भगवान ने आदेश दिया, बलराम जी के अंश को ले जाकर माता रोहिणी के उदर में रखा। श्री बलराम जी महाराज का प्रागट्य हुआ। 8वें पुत्र के रूप में जब प्रभु के पधारने का समय हुआ तो जितने देवता, जितने ऋषि मुनि हैं, वो सब अपना अपना वेश बना के कंस के कारावास में प्रकट होने लगे। और कंस के कारावास में प्रकट होकर सारे देवता मिलके भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। और एक बार नहीं, 9 बार भगवान को सत्य सत्य कह के सबने प्रभु के चरणों में अपना भाव अर्पण किया कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्य, सत्यस्य सतमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। देवताओं ने कहा कि प्रभु आप जब कोई व्रत करते हैं ना तो वो व्रत भी सत्य होता है। आपके द्वारा जब कोई व्रत हो तो वो भी सत्य होता है। आपका नाम सत्य है, आपका धाम सत्य है, आपकी हर लीला सत्य है। प्रभु आप दुनिया में जो भी करते हो कुछ भी झूठ नहीं है, क्योंकि भगवान तीनों कालों में विराजमान रहते हैं। सृष्टि का प्रलय होने के बाद भी जब संसार में कोई नहीं होता, न ब्रह्मा होते हैं न महादेव होते हैं, तो नारायण भगवान वटवृक्ष के पत्तों पर पुत्र का रूप बनाकर अपने ही अंगूठे को अपने मुख में डाल के चूसते रहते हैं। प्रभु को लगता है कि जिन चरणों से गंगा निकली, जिन चरणों को धुल के ब्रह्मा जी ने गंगा मैया को प्रकट किया, उन चरणों का आनंद क्या है जरा मैं भी तो देखूं। इसलिए अपने ही अंगूठे